अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वाले तेवर दुनिया देख रही है। ट्रंप की इमेज आज के दौर में दुनिया के सबसे ज्यादा अविश्वसनीय नेता के तौर पर बनती जा रही है। भारत पर 25% टैरिफ लगाकर ट्रंप को लगता है कि वो मोदी को झुका देंगे और मोदी राष्ट्रहित के बजाय ट्रंप की खींची गई शर्तों पर अमेरिका से डील कर लेंगे। ये हो सकता है क्या? होने वाला नहीं है। मोदी सरकार की तरफ से यह बात साफ कर दी गई है कि राष्ट्रहित से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा। ट्रंप को चिड़ जो है वो बस इसी लाइन से है कि आखिर भारत और पीएम मोदी झुक क्यों नहीं रहे, अमेरिका की कथित बादशाहत को सीधी चुनौती क्यों दे रहे हैं। और बात सिर्फ ट्रेड डील की नहीं है, पाकिस्तान को गोद में बिठाकर भी ट्रंप ने एक तरह से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन तब मोदी सरकार ने उनका लोड लिया नहीं। अब तो ट्रंप एक पायदान और ऊपर जाकर चिल्ला रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी डेड है। दुनिया भले ट्रंप को सुन न रही हो, भारत भले ही ट्रंप को रत्ती भर भी भाव न दे रहा हो, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ट्रंप की हर बात पर ताली बजा रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराने वाले बयान से लेकर भारतीय अर्थव्यवस्था को मरा हुआ बताने तक राहुल गांधी ट्रंप के बयान सुन सुनकर गदगद हुए जा रहे हैं। ट्रंप को तो जवाब मोदी सरकार दे रही है, लेकिन राहुल गांधी को जवाब उन्हीं की पार्टी के नेता दे रहे हैं। आज के एक्स्ट्रा क्लास में ट्रंप के टैरिफ वाले दबाव, राहुल गांधी के राजनीतिक स्वभाव और देश को छोड़कर ट्रंप को दिए जा रहे नेता प्रतिपक्ष के भाव, सब की बात करूंगा। इसके पीछे की राजनीति, कूटनीति और अर्थनीति सब बताऊंगा, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। ऐसी अदावत ही क्या कि देश के मोराल पर चोट हो, ऐसी सियासत ही क्या कि जिसकी हर शय में खोट हो। मोदी को परास्त करने के लिए जैसे ब्रह्मास्त्र मिल गया विपक्ष को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान, वो ये कि भारत की इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी है। डेड इकोनॉमी का सीधा तर्जुमा ये कि भारत की अर्थव्यवस्था एक मरी हुई अर्थव्यवस्था है। एक भारतीय होने के नाते मुमकिन है कि आप पलटकर अमेरिका को कह दें कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि बात राष्ट्र के सम्मान की है। लेकिन क्या किसी के लिए भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर दिया गया ट्रंप का स्टेटमेंट खुशी और आनंद का सबब है? I'm glad that President Trump has stated a fact. आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? हैरानी तो होगी जब देश की अर्थव्यवस्था की तारीफ दुनिया कर रही हो, जब दुनिया के आर्थिक पैरामीटर्स पर भारत सबसे तेज बढ़ने वाली चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका हो, जब वर्ल्ड बैंक, एशियन विकास बैंक और आईएमएफ जैसी संस्थाएं कह रही हों कि भारत की इकोनॉमी रॉकेट बन चुकी है, तब ट्रंप से लेकर राहुल गांधी की भारतीय अर्थव्यवस्था को मृत बताने वाली टिप्पणी का विश्लेषण तो होना ही चाहिए। ज्यादा नहीं, 2 दिन पहले आई आईएमएफ की रिपोर्ट देख लीजिए। आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 का अनुमान यह है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट सबसे तेज है, यानी दुनिया में सबसे तेज 6.5%। इसके बाद चीन का नंबर आता है जो भारत से करीब 2.5% नीचे है, 4.8% पर। अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ रेट 1.9% है, जर्मनी की 0.1%, फ्रांस की 0.6% और जापान की 0.7%। तो जो लोग भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे हैं, उनके बयानों के पीछे की केमिस्ट्री क्या है ये आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल तो बस ये समझ लीजिए कि ट्रंप वो हैं जिनके देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है, जबकि दूसरे वो हैं जो अपनी सरकार के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था के 10वें नंबर पर पहुंचने पर अपनी पीठ खुद ही थपथपा लेते थे। The fact that India's economy, in terms of the size of its GDP, is the 11th largest in the world.
there are great things in store. There is a well-argued view that in the next 3 decades, India's nominal GDP will take the country to the 3rd rank after the US and China. उस समय ये ब्रह्मांड के बड़े अर्थशास्त्री कह रहे थे कि 3रे नंबर पर 30 साल में हम पहुंच जाएंगे। 30 साल, और फिर कहा था ये मेरा विजन, और विजन क्या देखते हैं 2044 यानी 2044 तक तीसरी अर्थव्यवस्था की बात, ये इनकी सोच। 30 साल का इंतजार करने के लिए मेरे देश की युवा पीढ़ी को कह कर गए थे, लेकिन हम आज आपके सामने विश्वास से खड़े हैं, इस पवित्र सदन में खड़े हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 30 साल हम नहीं लगने देंगे। मोदी ने जो कहा था वो कर दिखाया। भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से जंप कर सीधे 4थे नंबर पर जा बैठी, और वो भी महज 11 साल में। भारत की बदलती तस्वीर को दुनिया ने देखा तो हैरान थी, लेकिन क्या भारतीय दीवार पर अपना सिर मार लें कि देश की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर पर पहुंचाकर ताली खुद की अचीवमेंट पर बजाने वाले आज भारत की डेड इकोनॉमी की मुनादी कर रहे हैं। राहुल गांधी गदगद हैं। लोग पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी हर उस बात में क्यों बम बम हो जाते हैं जिसमें भारत की तस्वीर कमजोर दिखती हो या दिखाई जाती हो। ऑपरेशन सिंदूर में उन्हें पाकिस्तानी दावों पर भरोसा होता है, देश की सेना, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के बयानों पर कम होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर वो ट्रंप की बात को आंख मूंद कर मानने को तैयार है। यहां तक कह देते कि मैं खुश हूं कि ट्रंप ने कह दिया कि भाई इंडियन इकोनॉमी इज डेड, लेकिन देश की सरकार और मंत्री पर वो भरोसा नहीं करते। अब तो ये पूछा जाने लगा है कि क्या राहुल गांधी वास्तव में देश के बारे में कोई अच्छी खबर सुनना भी चाहते हैं या नहीं। तब जबकि उनकी ही पार्टी के सांसद राजीव शुक्ला, शशि थरूर जैसे सीनियर लीडर ये कहते हो कि भारत की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी कमजोर है। वैसे राहुल गांधी की बेचैनी समझी जा सकती है। गांधी परिवार को सत्ता से लंबे समय तक दूर रहने का अनुभव नहीं है, और इस बार तो दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं दिख रही वापसी की। तो क्या विपक्षी नेता चाहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था चरमराए या गिरे, क्योंकि इकोनॉमिक अनरेस्ट होगा तभी कोई गुंजाइश बनेगी मोदी को कुर्सी से हटाने की। क्या ट्रंप की बातों को समर्थन देकर कोई संकेत दिया जा रहा है क्या? तो क्या एक तरफ जिद है तो दूसरी तरफ चिढ़, एक तरफ जुनून है तो दूसरी तरफ कुंठा से उपजा गान, एक तरफ संकल्प है तो दूसरी तरफ शक्तिशाली होने और न होने का अहंकार और बेचैनी। जो भी है, पर एक दोस्त कह के भारत के उलट चल रहा है और दूसरा बस विरोध के लिए कुछ भी बोल रहा है, ऐसा लगता है। भारतीय इकोनॉमी को डेड बताने वाले स्टेटमेंट से तो खुद राहुल गांधी की ही पार्टी और उनके सहयोगी दलों के नेता ही नाइत्तेफाकी रखते हैं। ट्रंप का ये कहना कि भारत और रूस की इकोनॉमी डेड है, एकदम गलत बात है। भारत की इकोनॉमी डेड नहीं, जो हमने आर्थिक सुधार किए जब नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी थे, उसके बाद उस आर्थिक सुधारों को आगे वाजपेयी जी ने भी बढ़ाया, और उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने 10 साल में जो मजबूती प्रदान की, और उसके बाद वर्तमान सरकार ने भी जो उसमें काम बढ़ाया। America is completely unreasonable in their demands. We will have to go elsewhere. I mean, that is the strength of India. No, we are not a totally export-dependent economy like, say, China is. We have a good, strong domestic market also. बात इतनी भर नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड बताने वाले बयान पर शिवसेना उद्धव गुट की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने तो इससे भी आगे की बात कह दी। उन्होंने कहा कि ये कहने की जरूरत नहीं है कि भारतीय इकोनॉमी दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ये जानने के लिए पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हैं। इसे डेड इकोनॉमी कहना सिर्फ अहंकार या अज्ञानता की स्थिति से ही आ सकता है। तो अहंकार और अज्ञानता में कौन है, ये फैसला भी तो होना चाहिए। कहीं मुद्दा सिर्फ गहरी कुंठा और तिलमिलाहट से उपजी टिप्पणी का तो नहीं है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे।
मात्र एक दशक से भी कम समय में भारत फ्रैजाइल 5 अर्थव्यवस्थाओं में से निकलकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। हम अपने रिफॉर्म्स और अपने किसानों, एमएसएमई और उद्यमियों की कड़ी मेहनत के बल पर 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गए हैं। दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में शुमार होना ही तो किसी के मर्ज की वजह नहीं। मोदी और ट्रंप की केमिस्ट्री दुनिया ने देखी। अब क्या ये केमिस्ट्री गड़बड़ा चुकी है? क्या दोनों का राष्ट्रवाद और राष्ट्रहित आपस में टकरा रहा है? मुद्दा किसी एक के पीछे न हटने का है। अगर ट्रंप अड़े हैं कि वो अपनी शर्तों पर भारत से ट्रेड करेंगे, तो मोदी भी अड़े हैं कि वो राष्ट्रहित से समझौता नहीं करेंगे। अगर अमेरिका अपने हितों को लेकर संकल्पित है, तो भारत भी अपने हितों की अनदेखी किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता। आज जब हम आर्थिक प्रगति की बात कर रहे हैं, तो मैं आपका ध्यान वैश्विक हालातों पर भी ले जाना चाहता हूं। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है। अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं। अपने अपने देश के हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। बस यही बात, यही संकल्प, यही प्रण और राष्ट्रहित को लेकर मोदी का कमिटमेंट ट्रंप और उनकी बातों से सहमत होने वालों को खटकता है। क्योंकि 2014 से पहले तक भारत के तेवर ऐसे कभी नहीं रहे। खैर, तब तो भारत की इकोनॉमी भी ऐसी नहीं थी जैसी आज है। ट्रंप की भारत से चिढ़ की वजह एक नहीं कई है। जैसे भारत पाकिस्तान संघर्ष में सीज फायर कराने के ट्रंप के झूठ को मोदी ने सिरे से खारिज कर दिया। अमेरिका की शर्तों पर ट्रेड डील करने से साफ मना कर दिया। ट्रंप को शांति का मसीहा नहीं माना, जैसा कि मुनीर ने किया। भारत रूस संबंधों पर भी मोदी ने ट्रंप की एक नहीं सुनी और रूस से तेल खरीदने पर भी टका सा जवाब ट्रंप को दे दिया। सच ये है कि इन वजहों में से कुछ कॉमन वजहें विपक्ष और इसके नेता ने चुनकर अपनी सियासत के लिए रख ली हैं, जो हर प्लेटफॉर्म से वो बांटते रहते हैं। ट्रंप ने 30-32 बार बोला है कि मैंने सीज फायर किया है, राइट। ट्रंप ने यह भी बोला है कि 5 जहाज हिंदुस्तान के गिरे हैं। ट्रंप अब बोल रहा है कि मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा। आपने अपने आप से ये सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? पूछा है क्यों? एक्चुअल रीजन क्या है? क्या लगता है आपको? कंट्रोल किसके हाथ में है? बात समझिए। वैसे कंट्रोल वाले सवाल पर बीजेपी इन तस्वीरों को दिखाकर कांग्रेस से भी सवाल पूछती रही है। वो कहती है कि कांग्रेस को रिमोट कंट्रोल का एक्सपीरियंस ज्यादा है, लिहाजा हर बात में वो कंट्रोल खींच ही लाती है। लेकिन बात आरोप प्रत्यारोप से आगे की है और गंभीर है कि आखिर क्या वजह है कि ट्रंप भारत के साथ ट्रेड को लेकर तरह तरह के दिलजले बयान फेंक रहे हैं। भारत अचानक से ट्रंप को इतना क्यों खटकने लगा है कि ट्रंप उसके दुश्मन और आतंक नीति चलाने वाले पाकिस्तान तक से हाथ मिला लेने के लिए बेकरार है। इसके पीछे है भारत और अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ में तेजी से बढ़ता अंतर। पिछले 5 सालों में भारत की जीडीपी में 70% का उछाल आया, जबकि अमेरिका की इकोनॉमी में सिर्फ 13% का। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट की बात करें
तो 50% की बढ़ोतरी भारत में हुई, यानी हमने अपने प्रोडक्शन को बढ़ाया, जबकि अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट 15% गिर गई। As you know, Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. क्या मोदी के खिलाफ कई फ्रंट खोले जा रहे हैं, बाहर और भीतर? दबाव की राजनीति का मकसद क्या दूरगामी है? तेज रफ्तार भारतीय अर्थव्यवस्था को हर हाल में पटरी से उतार देने का, फिर चाहे वो पाकिस्तान के साथ युद्ध को आगे न बढ़ाने को लेकर मोदी को कोसना हो, या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था को मृत बताने के ट्रंप के बयान का समर्थन हो। सारे के सारे चैप्टर इशारा तो यही कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि भीतर और बाहर के ऐसे प्रयासों से किसका नुकसान हो? जाहिर है भारत का। भारत जब दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, तब से ही इंडियन इकोनॉमी की यह रफ्तार बहुत से लोगों के चिढ़ की वजह बनी हुई। आईएमएफ तक कह चुका है कि वैश्विक मंदी के दौर में भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। और सिर्फ आईएमएफ ही क्यों, दुनिया की जितनी भी टॉप इकोनॉमीज हैं या इकोनॉमिक एजेंसीज हैं, ये बात कह चुकी हैं कि भाई भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब क्या करें कि राहुल गांधी को इन एजेंसियों के बजाय उस व्यक्ति की बातों पर भरोसा हो जाए जो अगले पल क्या करेगा वो खुद नहीं बता सकता। रही बात टैरिफ के जोर पर भारत को झुकाने की, तो वो होने से रहा। यह जेस्चर पीएम मोदी ने कई मंचों से दिखा दिया है। एक बात तो मैंने आपसे पहले ही कही थी कि चाहे ट्रंप हो या मोदी, दोनों राष्ट्रवादी लाइन पर चलने वाले हैं, और यही लाइन एक बड़ा गतिरोध भी बन जाती है कई बार। और ट्रेड को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति इसी वजह से अटकी हुई है। ट्रंप को लग रहा था कि वो टैरिफ लगाएंगे, धमकाएंगे तो मोदी मान जाएंगे, लेकिन लगता है ट्रंप अपनी ही बात भूल गए, क्योंकि ट्रंप खुद कहते रहे कि मोदी इज अ टफ नेगोशिएटर। President, you spoke about Prime Minister Modi. इसी सूत्र पर भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया भर के कई देशों के साथ ट्रेड डील की है। इसमें यूनाइटेड किंगडम, श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, आसियान, यूरोपीय यूनियन, ओमान, पेरू, यूरोपियन ब्लॉक, इजराइल और कनाडा शामिल है। खास बात यह है कि इन सारे देशों से हुई ट्रेड डील्स में कहीं भी बात यह नहीं है कि हम जूनियर पार्टनर हैं या सीनियर पार्टनर हैं, क्योंकि भेद वाली ये ट्रंप की लाइन है, हमारी नहीं। भारत और मोदी समानता की बात करते हैं, किसी को छोटा या बड़ा बताने या मानने की नहीं। इधर ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ की घोषणा की। इस पर चर्चाएं हो रही थी कि इस बीच एक और खबर आ गई, ये कि भारत ने अमेरिका के F-35 फाइटर जेट्स की खरीदी से जुड़ी एक डील को ठंडे बस्ते में डाल दिया। ट्रंप इसलिए भी बिलबिलाए हुए हैं क्योंकि भारत के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा करीब 44 अरब डॉलर का है। 85.5 अरब डॉलर का निर्यात भारत अमेरिका को करता है, जबकि अमेरिका से भारत का कुल आयात 41.4 अरब डॉलर का है। ट्रंप इसी अंतर को पाटना चाहते हैं। भारत अमेरिका को कई चीजें निर्यात करता है, स्टोन, मेटल से लेकर जेनरिक दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक सब शामिल है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो भारत अमेरिका को निर्यात करता है। देखिए, ट्रंप के टैरिफ बम से भारतीय निर्यात पर असर तो पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि इसका ज्यादा बड़ा असर नहीं होगा, क्योंकि भारत का डोमेस्टिक मार्केट यानी घरेलू बाजार इतना बड़ा है कि टैरिफ बढ़ोतरी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, क्योंकि अमेरिका को भारत का निर्यात हमारी कुल जीडीपी का महज 4% है। बराबरी और ट्रंप की धौंस को दरकिनार कर मोदी ने एक संकेत दुनिया को दे दिया है कि अमेरिका का विकल्प खोजा जा सकता है। अपना राष्ट्रहित छोड़कर सिर्फ अमेरिका के हितों को ध्यान में रखकर फैसले कतई नहीं लिए जाएंगे। वैसे भी मोदी नए ग्लोबल ऑर्डर की बात कहते रहे हैं। आज ग्लोबल उठापटक के हर किसी के लिए चिंता का कारण है। ऐसे में भारत का लोकतंत्र आशा की किरण बना हुआ है। उसी प्रकार से भारत की विकास यात्रा ग्लोबल ग्रोथ को गति देने वाली है।
विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक ऐसा स्तंभ है जो जितना मजबूत होगा दुनिया को उतना ही सशक्त बनाएगा, वैश्विक स्थिरता बढ़ाने में योगदान करेगा। स्थिरता तभी होगी जब परस्पर हितों वाला ट्रेड होगा, एक पक्षीय नहीं। मोदी नीति यही है, सब चले और सब बढ़े। सुपर पावर या थर्ड वर्ल्ड जैसा भेद मोदी का भारत मानने को तैयार नहीं। अमेरिका या ट्रंप के फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद के लिए